वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू अनदर लेक्चर ऑफ प्लांट किंगडम। अभी तक हमने प्लांट किंगडम के अंदर क्या देखा था कि प्लांट किंगडम आगे दो सब किंगडम्स में डिवाइड है, जो था आपका क्रिप्टोगैमी और फनेरोगैमी, जो आगे 4 क्लासेस में डिवाइड था या 4 डिविजन्स में या फाइलम्स में डिवाइड था, जो थे आपके थैलोफाइट्स मीन्स एल्गी, ब्रायोफाइटास, ट्रेडोफाइटास, ठीक है जी, देन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। ये टोटल 4 हमने पढ़ लिए हैं। 5th है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स बच्चों यानी वो प्लांट हैं जिनके अंदर क्या है, फ्लावर्स पाए जाते हैं, ठीक है जी। हम जनरली क्या कहते हैं, जिन प्लांट्स का क्या है, सीड नेक्ड है, कवर्ड है, ढका हुआ है, वो क्या है, एंजियोस्पर्म्स है। पर एंजियोस्पर्म्स क्या है, ये धरती पर पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले पौधे हैं और ये हर हैबिटेट में पाए जाते हैं, सर्दी, ठंडी, गर्मी, कुछ हो, हर मौसम में ये पाए जाते हैं, ठीक है जी। ग्रीक वर्ड है एंगियोन, जिसका मतलब होता है कंटेनर या वेसल, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो एंजियोस यहीं से बना एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म का मतलब क्या है, वेसल सीड्स या कंटेनर सीड्स, ठीक है जी। तो एंजियोस्पर्म्स या फूलों के अंदर, फूलों वाले पौधों के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं और जो ओव्यूल्स होते हैं, वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के अंदर डिवॉल्व होते हैं, बनते हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर, जिन्हें हम कहते हैं फ्लावर्स। तो अगर डेफिनेशन आती है कि व्हाट आर फ्लावर्स, दो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स हु विच डेवॉल्व पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स इन देम, कि वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो अपने अंदर पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स को डेवलप करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फ्लावर्स, उन्हें कहते हैं फ्लावर्स, ठीक है जी। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं आपके स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं, और एवरीवेयर होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स आर एनक्लोज्ड इन द ओवरी एंड सीड्स आर एनक्लोज्ड इन द फूड, कि जो आपका ओव्यूल है वो तो कवर होगा ओवरी में, ओवरी के अंदर, और सीड होगा फ्रूट के अंदर, ठीक है जी। और ओवरी से क्या बनेगा, आपका सीड बनेगा, और ओव्यूल आपका किसमें कन्वर्ट होगा, फूड में, ठीक है जी। जो ओव्यूल है वो आपका कन्वर्ट होगा फूड में, और ओवरी कन्वर्ट होगी सीड में, ठीक है जी। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, जो ओव्यूल है वो तो बना देगा आपका फ्रूट, और ओवरी सीड बना देगी, ठीक है जी। तो जो लार्जेस्ट ग्रुप है प्लांट्स का जो धरती पर पाया जाता है, वो कौन सा है, एंजियोस्पर्म्स। वो कौन सा है, एंजियोस्पर्म्स। अबाउट 270 लाख स्पीसीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स, 2,70,000 प्रजातियां पाई जाती हैं एंजियोस्पर्म की, जिनमें से 2,20,000 तो कैसी हैं, डाइकोट्स हैं, जबकि 50,000 कैसी हैं, मोनोकोट्स हैं। कैसी हैं, मोनोकोट्स। वेस्कुलर टिश्यूज आर वेल डेवलप्ड। वेस्कुलर टिश्यूज मतलब कि इनके अंदर जाइलम, फाइलम, फ्लोएम पाए जाते हैं, और वो कैसे हैं, वेल डेवलप्ड है, पूरी तरह से विकसित है। तो क्या होगा, अगर वो पूरी तरह से विकसित है तो क्या है, जाइलम के अंदर क्या पाई जाएंगी, वेसल्स पाए जाएंगे, और फ्लोएम के अंदर क्या पाई जाएंगी, साइव ट्यूब्स, जो क्या करती है, न्यूट्रिशन और मिनरल्स क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है इन द प्लांट बॉडी, ठीक है जी, वाटर, मिनरल और न्यूट्रिशन का। जो सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है वो है वोल्फिया। वोल्फिया बच्चों इतना छोटा होता है कि आप इसके कई सारे पौधों को एक उंगली के ऊपर उठा लेंगे, एक उंगली के ऊपर उठा सकते हैं, किसको, वोल्फिया को। बिल्कुल देखने में इतने इतने से होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे साइज के, जैसे इतने इतने के होते हैं, जैसे कि आपकी उड़द की दाल होती है, मूंग की दाल होती है, इस साइज के ये होते हैं। और सबसे हैरानी की बात, अब ये जिम्नोस्पर्म है, ठीक है जी। तो इतने से पौधे में से भी, इतने से छोटे से दाने में से भी आपका फ्लावर निकलता है, और वो फ्लावर ही क्या होता है, प्लांट से ज़्यादा बड़ा होता है, इसीलिए तो इन्हें जिम्नोस्पर्म में रखा गया है। और सबसे टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म आपका यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को हर बच्चा जानता होगा, ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड थी जो एग्रो संधि के तहत भारत के अंदर आई थी, ठीक है जी, यूकेलिप्टस। और आजकल आम है, हर जगह ये देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम देसी भाषा में सफेदा भी कहते हैं, सफेदा का पेड़ भी कहते हैं, वो क्या है, यूकेलिप्टस। और सबसे बड़ा टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म भी कौन सा, यूकेलिप्टस। जबकि वैसे जनरली पूछे सबसे बड़े प्लांट्स कौन से हैं, जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है जी, लेकिन सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म है यूकेलिप्टस। और ये क्या है, कई कई फुट नीचे तक जाकर पानी को धरती से चूस लेता है, ठीक है जी।
देन एंजियोस्पर्म्स को दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है, मोनोकोटिलिडीनी एंड डाइकोटिलिडीनी, जिन्हें हम जनरली मोनोकोट्स और डाइकोट्स भी कहते हैं। कोटिलिडीनी के बेसिस पर इनको दो क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, मोनोकोटिलिडीनी एंड डाइकोटिलिडीनी, जिनको मोनोकोट और डाइकोट्स भी कहते हैं। तो देख लेते हैं मोनोकोट्स और डाइकोट्स में क्या डिफरेंस होता है। मोनोकोट्स है फाइबरस रूट सिस्टम, मोनोकोट्स के अंदर फाइबरस रूट सिस्टम होता है, जबकि डाइकोट्स के अंदर टैप रूट सिस्टम होता है। डाइकोट्स के अंदर टैप रूट सिस्टम होता है। जब हम क्या है आगे एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे प्लांट्स की, तब आपको इसके बारे में बिल्कुल सही से बताया जाएगा। फिर भी मैं आपको एक हिंट सा आइडिया सा दे देता हूँ। अगर स्टेम के नीचे से, मान लीजिए स्टेम है, ठीक है जी, ये तना है, इस तने के नीचे से ऐसे रूट्स का गुच्छा निकल जाता है, तने से ही अटैच रूट्स का गुच्छा निकल जाता है। अगर ये रूट्स का गुच्छा निकल जाता है किसके नीचे से, स्टेम से लगते ही, तो इन्हें कहा जाता है फाइबरस रूट्स। इन्हें कहा जाता है फाइबरस रूट्स। पर अगर क्या है, रूट्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये तो हो गई इसकी मेन ब्रांच, ठीक है जी। देन आगे जनरली ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। तो इसे कहते हैं टैप रूट सिस्टम, इसे कहते हैं टैप रूट्स। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है टैप रूट्स। कि एक मेन ब्रांचेस के बाद जब क्या है रूट्स की बजाय रूट्स क्या है, एक फाइबर जैसे गुच्छे में क्या है, एक गुच्छे में अपने आप को क्या है कॉम्पैक्ट साइज में अपने आप को दिखाने के बजाय एक ब्रांचिंग सिस्टम शो कर देती है, तो उन रूट्स को कहते हैं टैप रूट्स। और इन रूट्स का काम क्या होता है, धरती से, सोयल से मिनरल्स, वाटर, न्यूट्रिशन लेकर जाइलम फ्लोएम की हेल्प से प्लांट बॉडी के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है जी। तो ये क्या होगी आपकी मेन ब्रांच या मेन रूट, और आगे ये क्या हो जाएंगे रूट ब्रांचेस, आगे उसकी ब्रांचेस आ जाएंगी, ठीक है जी। देन आता है कि लीव्स शो अ सीटिंग लीफ बेस एंड इन मोनो डाइकोट्स लीव हैव अ पेटोइल। मतलब क्या है, मोनोकोट्स के अंदर मान लीजिए ये आपका लीफ है, ये आपका लीफ है, इस लीफ के अंदर जो ये एरिया इसे सीट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सीट। और ये लीव्स कैसे निकलती हैं? ऐसे पैरेलल में निकलती हैं, ऐसे पैरेलल फॉर्मेशन क्या करती हैं, शो करती हैं। ये लीव्स ऐसे पैरेलल निकल जाती हैं, तो इन्हें तो क्या कहते हैं, सीटिंग लीफ बेस कहते हैं। जब सीट क्या कैसे किससे अटैच होता है, डायरेक्टली स्टेम से। सीट इनमें क्या है, बजाय कोई नोड इंटरनोड निकले, बिना ही कोई डंडी निकले, ये क्या है सीधे स्टेम से निकल रहे हैं, डायरेक्टली अटैच टू स्टेम। किसकी हेल्प से? सीट से। तो ये किस में ऐसी लीव्स पाई जाएंगी? मोनोकोट्स में। जबकि डाइकोट्स के अंदर क्या होता है, डाइकोट्स के अंदर क्या होता है, टहनी से, ठीक है जी, ऐसे लीव्स निकलती हैं जो अल्टरनेट पैटर्न शो करती हैं अपने लीव्स का। तो इन्हें क्या कहते हैं हम? पिटोइल लीफ बेस। पिटोइल लीफ बेस ये शो होता है डाइकोट्स के द्वारा। देन आता है लीव्स ऑफ पैरेलल वेनेशन। ये हो गया आपका पैरेलल वेनेशन। और लीव्स ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन, ये पिटोइल से स्टेम से क्या है, ये पिटोइल के द्वारा, नोड के द्वारा अटैच होगा, ठीक है जी। और जो मोनोकोट्स की लीफ है, जो सीट लीफिंग बेस है, वो कैसा शो करेगा? पैरेलल वेनेशन करेगा। सीट से ही आगे निकल रही होंगी ब्रांचेस सीधी पैरेलल।
जबकि डाइकोट्स के अंदर इट्स और रेटिकुलेट विनेशन, जिसमें ये कुछ इस प्रकार का ये होता है रेटिकुलेट विनेशन। ठीक है जी। पैरेलल विनेशन को मैं पीवी के नाम से लिख रहा हूं, वाइल रेटिकुलेट विनेशन को मैं आरवी के नाम से लिख रहा हूं। फ्लावर्स आर ट्राइमेरस, डाइकोट्स के अंदर फ्लावर्स कैसे होते हैं? ट्राइमेरस होते हैं। ठीक है जी। 3 के जोड़े में होंगे। फूल की जो पत्तियां हैं इन मोनोकोट, जो फूल डेवलप होगा उसकी जो पत्तियां होंगी क्या होंगी? लीव्स, सॉरी जो पंखुड़ियां होंगी मोनोकोट के अंदर फूल की, जो क्या होंगी? पंखुड़ियां। जो पेटल्स होंगे वो पेटल्स किस साइज में पाए जाएंगे? 3 के साइज में। 3 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, और ऐसे ही हो सकते हैं। वे 3 से 9 के साइज में पाए जाते हैं। 12 या 15 पंखुड़ियाँ किसी भी प्लांट में नहीं पाई जाती। ठीक है जी। ये जर्नली आपको बताने के लिए मैंने कहा था कि पंखुड़ियाँ किस में होंगी? 3 के मल्टीप्लिकेशन में होंगी। 3 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 9 हो सकती हैं। जबकि डाइकोट के अंदर जो आपकी क्या होंगी? पेटल्स होंगी। क्या होंगी? पेटल्स। वो क्या शो करती है? वो पेंटामेरस, या तो उनकी पंखुड़ियाँ 5 होंगी या फिर 4 होंगी। रेयरली होती हैं टेट्रामेरस। आपने देखा होगा पेंटामेरस रेड रोज, जिसे हम चाइना रोज कहते हैं, उसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, उसकी पंखुड़ियाँ कितनी होती हैं? 5 होती हैं। 5 होती हैं साइज में। देन मोनोकोट सीड हैव ओनली 1 कोटालीडन, मोनोकोट सीड में एक ही कोटालीडन होता है, जबकि डाइकोट सीड में 2 कोटालीडन होते हैं। मतलब कि जो डाइकोट का सीड होगा वो सीड दिखने में कुछ ऐसा होगा। ठीक है जी। जैसा कि आकार किसका होता है? चने के दाने का होता है। ये होगा आपका डाइकोट सीड। जबकि मोनोकोट सीड कैसा होगा? उसमें ये 2 कोटालीडन है। एक कोट तो ये हो गया और दूसरा कोट ये हो गया, ये डाइकोटालीडन है। देन आता है आपका मोनोकोट सीड। मोनोकोट सीड में क्या होता है? एक ही कोटालीडन होती है। कुछ इस प्रकार से, जो आगे चैप्टर के अंदर हम सही पूरा पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो हमारा चैप्टर रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी किसकी? प्लांट्स की। सो आज अभी तक के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम फ्लावर और उसके मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में जानेंगे। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ गुड डे।